जय श्री कृष्णा। पवित्र कार्तिक महीने में की कथा कहानी, आकाश दिया की कहानी। एक दादी पोती थी। दादी सत्यनारायण भगवान का व्रत करती और गौग्रास निकालती। पोती उसको खा जाती। पोती बहुत छोटी थी, वह समझती नहीं थी। वह मर गई। अगले जन्म में पिनार के घर बिल्ली बनी। वह बिल्ली चलती फिरती तो उसके पाँव में छमछम की आवाज़ आती थी। अब वह सुबह सुबह पिनार के घर में घूमती तो छमछम की आवाज़ राजा के बेटे को सुनाई देती थी। सुबह सुबह ही राजकुमार घूमने जाते और वह रोज़ाना सोचते कि जिसके पाँव की आवाज़ इतनी सुंदर है वह पता नहीं कितनी सुंदर होगी। उसने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इसी से शादी करूँगा। एक दिन वह पिनार के घर गया और उससे पूछा कि तुम्हारे घर में किसकी आवाज़ आती है ये सुबह सुबह छमछम की? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि शादी तो कर लेंगे, लेकिन उसको पिंजरे में ही बंद करके फेरे वे करवाएंगे। राजकुमार मान गया। पिंजरा उसके लिए पिंजरा बनवा कर ले आया और उससे शादी हो गई। उसको किसी ने नहीं देखा। बिल्ली की आवाज़ इंसानों जैसी थी। वह बोलती भी थी और सुनती भी थी। राजकुमार के परिवार में किसी ने भी नहीं देखा था। अब सब सोच रहे थे कि पिंजरे में कोई बहुत बहुत ही सुंदर राजकुमारी होगी। अब राजकुमार ने सोचा कि सबसे पहले मैं ही देखूं, इसलिए पिंजरे को अपने कमरे में ले गया और उसको वहीं पर देखा। देखते ही घबरा गया कि यह क्या है। मैं तो राजकुमारी समझ रहा था। बिल्ली रूप में बोली कि आप चिंता मत करो, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। आपको बाहर शर्म आती है तो मुझे बाहर मत निकालो। मेरा भोजन पानी आप यहीं रख देना और मैं घर का सारा काम रात को कर दिया करूँगी। मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। बिल्ली की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। घर में सबने कहा देवी देवता पुजवाएंगे, बहू को बाहर निकालो, लेकिन राजकुमार ने कह दिया कि उसकी तबीयत खराब है, उसे कोई भी बाहर नहीं निकाले। अब उसके लिए रोज़ाना कमरे में खाना देते। वह कमरे में ही खाना खा लेती, कमरे में ही घूमती तो उसकी आवाज़ सब सुनते तो छमछम की आवाज़ आती थी। घर वाले यही सोचते रहते थे कि ना जाने कितनी सुंदर होगी। वह घर का सारा काम रात को सबके सोने के बाद कर देती थी। कपड़े धोकर सुखा देती, पोंछा रात को ही लगा देती। सब सोचते कि काम भी बहुत अच्छा करती है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के छोटे भाई की शादी तय हुई। सब घर वालों ने कहा अब तो उसको बाहर निकाल लो, लेकिन वह कुछ न कुछ बहाना लगा देता था। अब घर में और भी बहुएं थी। वह सब कहती कि शादी का बहुत सारा काम है, हम अकेले नहीं करेंगे। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तुम्हारी पत्नी के हिस्से का काम कौन करेगा? अब उसकी भाभियों ने बताया कि गेहूँ साफ करना है, घर में मांडने मारने हैं। राजकुमार ने जाकर बिल्ली को बताया तो उसने कहा कि मैं रात को सारा काम कर दूंगी। उसने रात को गेहूँ साफ कर दिए, अपने पैरों से सुंदर सुंदर मांडने मांड दिए। सुबह सबने देखा तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा काम किया। सब कहने लगे कि इतना सुंदर काम करती है तो खुद तो बहुत ही सुंदर होगी। लेकिन राजकुमार चुप रहता था, किसी को कुछ नहीं बोलता था। अब छोटे भाई की शादी में जाने के लिए बारात तैयार हो गई। राजकुमार भी तैयार हो गया। राजकुमार ने बिल्ली से कहा कि मैं 2 दिन बारात में चला जाऊंगा, तुम्हें खाना पीना कौन देगा? वह बोली कि मेरा 2 दिन का खाना पीना रख जाओ। राजकुमार ने खाना पीना रखकर बारात में चले गए। राजकुमार ने एक सरसों के तेल का दीपक भी जला दिया कि रात को अंधेरा नहीं हो। अब रात हुई, बिल्ली के पाँव से पानी ढुल गया और उसे बहुत तेज़ प्यास लगी। वह खिड़की में से बाहर जा रही थी। खिड़की में तेल का दीपक जल रहा था। उसकी बत्ती नीचे खिसक गई। बत्ती बुझ जाएगी, वह बत्ती खिसकाने लगी और खिड़की में फंस गई। अब आकाश मार्ग से शिवजी व पार्वती जी जा रहे थे। शिवजी को पार्वती जी ने कहा कि भगवान ये क्या हो रहा है? शिवजी ने कहा यह बिल्ली है, वो प्यासी है, पानी पीने के लिए बाहर निकल रही थी तो फंस गई। खिड़की पे दीपक जल रहा है, उसकी रोशनी बंद होने वाली है। वह परेशान हो रही है कि बाहर जाएगी तो दीपक बुझ जाएगा। पार्वती जी ने कहा कि भगवान इसकी परेशानी दूर करो, इसको बोलो कि पंजे से बत्ती आगे खिसकावे। भगवान पास में आकर बोले। जैसे ही पंजे से बत्ती खिसकाई कि वह इंसान जैसे हाथ पांव हो गए, वह चकित रह गई। उसको भगवान ने कहा कि ये पूरा तेल तुम शरीर पर लगा लो तो स्त्री बन जाओगी। उसने पूरा तेल शरीर के चोपड़ा तो बहुत ही सुंदर बहू स्त्री बन गई, बिल्ली स्त्री बन गई और भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने कहा तुम सब सुख प्राप्त करो,
बिल्ली ने कहा कि मैं अंदर कैसे जाऊंगी, तो भगवान ने कहा तुम खिड़की में से अंदर बिल्ली बन के चली जाना। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। वह बहुत सुंदर राजकुमारी बन के पलंग पर बैठ गई। दूसरे दिन राजकुमार आया तो देखा वह डर गए और ये सुंदर लड़की कौन है, उसने पूछा। बिल्ली ने सारी बात बताई। यह सब आकाश दिए का फल है। वह पिछले जन्म में हमेशा कार्तिक में आकाशा दिया जलाती थी और इस जन्म में राजकुमार छत पर दिया जलाते थे। हे कार्तिक के ठाकुर जी, आकाशा दिया भगवान ने उसकी जून छुड़ाई, वैसे सबकी छुड़ाना। अब सब घरवाले नई बहू को देवी देवता पुजवाने ले जा रहे थे। नीचे आकर राजकुमार ने कहा कि मेरी पत्नी को भी देवी देवता पुजवाओ, हम भी देवी देवता पूजेंगे। राजकुमार अपनी पत्नी के लिए गहने वस्त्र लेकर गए और तैयार करके लाए तो सभी चकित रह गए। पूरे परिवार ने कहा वाकई बहू तो बहुत ही सुंदर है। जब ही राजकुमार इतनी सुंदर बहू को दिखाते नहीं थे। बहू रिमझिम करती चल रही थी। हे भगवान, जैसे उसके पाप नष्ट करे वैसे सबके पाप नष्ट करना। कहता न सुनता न उखारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय।